नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी का पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है। मैंने लगभग बुध ग्रह तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुक्र ग्रह और उसके आगे के जितने भी ग्रह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह वीनस के बारे में। तो देखिए, शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 225 पृथ्वी देशों में पूरी करती है। सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी लगभग 108 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। देखिए, यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो इम्पोर्टेंट परीक्षा में आ सकते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे हेड लिस्ट किया है। बाकी और सब क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट है नहीं जो कि परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि वीनस है, शुक्र ग्रह है। ठीक है, इसे शुक्र ग्रह को भोर का तारा, साय का तारा और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। और अगला है, सूर्य का जो वायुमंडल है मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना है। अगर आपसे बहुत टफ पूछ लेता है तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर आपसे आ सकता है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। चलिए पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर तीसरा तथा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रचुर मात्रा में है। और यही एक सोलर सिस्टम पे ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग जीवित रहते हैं और रह रहे भी हैं। देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म्स ये हो जाता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने एवं परिक्रमण गति के कारण होता है। याद रखिएगा, जो हमारे पृथ्वी पर ऋतुएं आती हैं उसका दो रीजन है। एक तो अपने अक्ष पे जो 23.5 डिग्री झुकी हुई उसकी वजह से होता है। दूसरा जो चक्कर काटता है सूर्य का, इसकी वजह से यहाँ पर ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्मार्ट प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम समय बचे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो जो मैंने हाईलाइट किया वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। पृथ्वी 23.5 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति अथवा दैनिक गति भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी के कारण दिन व रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाले समय को सौर वर्ष कहते हैं, जो हम एक वर्ष के नाम से जानते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष कैलेंडर में एक दिन पूरा बढ़ जाता है, जो कि हमें लीप वर्ष के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यहाँ से होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम दूरी पर सामान्यतः 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन उपसौर कहते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है सूर्य के निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, यानी पृथ्वी और सूर्य सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होंगे। इसे हम पेरिहीलियन उपसौर कहते हैं। और दूर कब होंगे, सर्वाधिक दूरी पे कब होते हैं पृथ्वी और सूर्य? 4 जुलाई को। याद रखिए, इसे अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। याद रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंटारी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस तारीख को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन व रात बराबर होते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21-22 जून को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। मंगल ग्रह की बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। इसे लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। यहाँ के दो मुख्य रूप से सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। ये आजकल पूछे कम जाते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पर भी ऋतुएं सेम वैसी ही होती हैं जैसे पृथ्वी पर होती है, तो लगभग ये अर्थ के जैसा ही है लगभग पूरा चीज़। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा होता है। याद रखिएगा, मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट से लगभग 2.5 गुना बड़ा है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत भी है। तो इस प्रकार से आपको जुपिटर माफ करेगा, इस प्रकार से आप पूरा मंगल ग्रह पे इन्हीं सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। यही आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे मंगल ग्रह पे, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। एक सौरमंडल से बन सकता है कि ज्वालामुखी, और उस ज्वालामुखी पर्वत का नाम। बृहस्पति की बात कर लेते हैं। जुपिटर ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति पर धुरी पर चक्कर लगभग 8 घंटे में लगाता है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शनि ग्रह देखिए, सैटर्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसने अपने जो सैटेलाइट है क्रॉस कर लिया है और नंबर 1 पे पोजीशन हासिल किया है सबसे ज़्यादा उपग्रह लेने के मामले में, वो भी नेचुरल सैटेलाइट। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि की चारों ओर रिंग या वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। शनि ग्रह में उपग्रहों की संख्या 82 है। देखिए यहाँ पे 82 लिखा गया है, लेकिन वर्तमान समय में अभी यह नंबर 1 हो चुका है। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट या उपग्रह शनि के ही पास है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन सौरमंडल का भी दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबो नामक उपग्रह इसकी परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फोबे नामक एक उपग्रह है, इसकी परिक्रमा यह विपरीत दिशा में करता है। शनि का औसत घनत्व जल और सभी ग्रहों से भी कम है, अतः इसे जल में रखने पर यह तैरने लगता है। तो देखिए यहाँ पे 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट कौन से ग्रह पे है, तो सैटर्न है। और कौन सा ऐसा उपग्रह है जो टाइटन जो परिक्रमा जो करता है उपग्रह का वो विपरीत दिशा में करता है, तो वो फोबे है। ओके, अब अरुण की बात कर लेते हैं। देखिए अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, इसमें बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसने खोज किया था, विलियम हर्शेल हैं, या इस प्रकार से परीक्षा में आते भी नहीं हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण है सिर्फ एक पॉइंट, अरुण अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। याद रखिएगा, एक अरुण और शुक्र 2 ऐसे प्लानिट हैं जो क्लॉकवाइज में घूमते हैं। बाकी जितने भी प्लानिट हैं टोटल 8 में से 6 प्लानिट जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यूरेनस, नेपच्यून और जो ड्रॉप्ड प्लानिट हैं बौने ग्रह उतने इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। चलिए अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। मून, तो देखिए यहाँ पर मून में भी जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें याद करना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट यही है, पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही दिखाई देता है। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जो आपको समझना है कि हमारे पृथ्वी पर से हम चंद्रमा को लगभग 59% ही देख पाते हैं। और अगर इसमें कुछ और चीज़ें आपको ध्यान देना है तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा की एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा की अवधि को चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। चंद्रमा जब पृथ्वी के समीप होता है तो उस स्थिति को सुपर मून अथवा पेरिस फुल मून कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उसे पेरिस फुल मून या सुपर मून कहते हैं। जब एक कैलेंडर महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चंद्रमा ब्लू मून कहलाता है। याद रखिएगा, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जब सबसे नज़दीक होता है तो पेरिस फुल मून बनता है जिसे हम सुपर मून कहते हैं, और जब एक ही कैलेंडर यानी कि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक और दिया है कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन। इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब अब परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। और चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा सोलर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो उसमें हम देशांतर विषुवत रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा ब्लैक होल के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से जी जो
उल्का पिंड हैं, विषुवत रेखाएं हैं, किस प्रकार से काम करती हैं और किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।